बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। लिखिएगा जल्दी से हेडिंग सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स तीन होते हैं, लिखिएगा जल्दी से नाम। प्लेन ऑफ सिमेट्री ब्रैकेट में पीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री ब्रैकेट में सीओएस, और थर्ड लिखेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री ब्रैकेट में एओएस। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब इसमें से हमारे लिए सबसे काम का होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई यूज नहीं है। हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्टिकल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई यूज नहीं है। आप इसको समझेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमसे बोला जाए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हमसे बोला जाए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई मॉलिक्यूल लिया, फॉर एग्जांपल यहां पर हमने BCl3 मॉलिक्यूल ले लिया, BCl3 मॉलिक्यूल ले लिया। अब हमको एक ऐसा एक्सिस ढूंढना है जिससे किसी हम थीटा डिग्री पे इसको रोटेट करके सेम मॉलिक्यूल ऑब्टेन कर सकें। तो जैसे मान लीजिए यहां पर हमने यहां एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस, और इस परपेंडिकुलर एक्सिस से इसको ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया तो सेम मॉलिक्यूल आ जाएगा अगर ये रोटेशन 120 डिग्री का है। तो कितने डिग्री का रोटेशन इसको बताने के लिए यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए नाम दिया जाता है, यहां पर नाम दिया जाएगा नेम ऑफ एओएस, लिखा जाएगा CN, और यहां पर n का वैल्यू क्या होना चाहिए 360 डिवाइड बाई थीटा, और थीटा वो होगा जिससे हमने किसी भी गिवन मॉलिक्यूल को रोटेट किया है। इसमें ध्यान ही रखना होता है कि n का वैल्यू जो है वो इंटीजर आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए यहां पर हमने घुमाया, तो यहां पर हमने 120 डिग्री घुमाया, तो n का वैल्यू कितना हो गया इसके लिए, n का वैल्यू यहां पर हो गया कितना 360 बाई 120, कितना हो गया 3। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम क्या हो जाएगा C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से, वो छोटी सी बात है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। जैसे मान लीजिए दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल हो, एसिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक हो फर्क नहीं पड़ता, उसमें 360 डिग्री रोटेशन करोगे तो आपको वही मॉलिक्यूल मिल जाएगा 360 डिग्री के रोटेशन पे। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि n इज इक्वल टू 1, मतलब कि अगर हम लोग यहां पर C1 लिखें, C1 मतलब क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर हम लोग ऐसा लिख दें n इज इक्वल टू 360 बाई 360, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 1। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम क्या हो जाएगा C1। काम की बात क्या है कि जो C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल द मॉलिक्यूल्स। अब होता क्या है, जब ये सभी में प्रेजेंट होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो C1 ही क्यों ना हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट होगा। तो अगर एक भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया जैसे कि C1 जो दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, तो फिर इस सिमेट्री एलिमेंट का मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। ठीक है ना, चलिए यहां पर जल्दी से, मैंने पहले बोला इसमें हम बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेडिंग लिखिएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसका लिखिएगा नेम ऑफ एओएस इज इक्वल टू CN वेयर n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। नेम ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू CN, और फिर n इज इक्वल टू लिख लीजिएगा 360 बाई थीटा। और इसमें ये फोटो बनाइए जल्दी से BCl3 का, वीडियो पॉज करके ये फोटो डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। उसके बाद ये नोट करिए जल्दी से वीडियो पॉज करके। अब पॉइंट लिखिएगा, देखिए इधर लिखा हुआ C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट in all the molecules. C1 axis of symmetry is present in all the molecules. Hence axis of symmetry
is not useful, hence axis of symmetry is not useful to find the optical active behavior, to find the optically active behavior of given molecule. फिर आप यहां पर ये लिख लीजिए, ये फोटो बना लीजिए। काम की बात क्या है, आप सबको पता है कि भैया 360 डिग्री घुमाने पे तो सब कुछ, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो आपको वही ओरिएंटेशन मिल जाएगा। जैसे मैं हूं, मान लो ऐसे खड़ा हूं, मुझे 360 डिग्री घुमाओ, वापस यहीं आ गया, ठीक है। तो 360 डिग्री घुमा दिया, ऐसे घुमा दो 360 डिग्री, तब भी वही पोजीशन पे आ जाऊंगा। तो आपको 360 डिग्री वाला रोटेशन करने पर हर एक मॉलिक्यूल में वही ओरिएंटेशन मिल जाएगा जहां पर वो पहले था। जब जहां पर पहले था वहीं फिर से आ गया, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम, मतलब उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं और उसका नाम C1 हो जाएगा। तो C1 सब में प्रेजेंट है, इसीलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव बिहेवियर को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए, इसलिए हमारे लिए कुल मिला के दो काम की बातें हैं, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि ये होता क्या है, तो जल्दी से यहाँ पर पहले कंसेप्ट को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लिया CHO, ध्यान समझिएगा, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। जैसे हमने मॉलिक्यूल ले लिया CHO HOH, ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करेंगे और इस प्लेन को एक मिरर की तरह ट्रीट करेंगे। और हम क्या देखेंगे, जब हमने यहां पर मिड पे इसको एक प्लेन ड्रॉ किया तो हमको क्या दिख रहा है, OH का मिरर इमेज OH है, H का मिरर इमेज H है, CHO का मिरर इमेज CHO है, इस कार्बन का मिरर यहाँ पर कार्बन है। मतलब ये एक्चुअल में एक मिरर की तरह ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो दिया गया ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग इसी में एक दूसरी पॉसिबिलिटी ले लें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं CHO, फिर इधर लिख दूं CHO, उसके बाद यहाँ पर HOH और फिर इधर OH और यहाँ पर H, और यहाँ पर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूं, तो इस प्लेन को देखिए ध्यान से, OH के मिरर में H दिख रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। OH और H एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हो सकते। यहाँ पर ये मिरर इमेजेस नहीं है, तो इसलिए ये जो प्लेन बना उसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते। इसको यहाँ पर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते। क्लियर हुआ बात इतना? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए मैंने डिफाइन क्या किया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए मैंने डिफाइन किया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि मॉलिक्यूल को दो हाफ में डिवाइड करेगा और वो हाफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए जो आप प्लेन ड्रॉ करोगे, एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करोगे, उस प्लेन के दोनों तरफ के जो पार्ट है एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। जैसे CHO का मिरर इमेज CHO, H का मिरर इमेज H और OH का मिरर इमेज OH, और तब उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। अगर वहां पर मिरर इमेजेस नहीं मिल रहे हो तो उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते। क्लियर हुआ बात इतना? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा था, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए लिखा गया है प्लेन ऑफ सिमेट्री, लिखा गया यहां पर इट इज एन इमेजिनरी प्लेन दैट बाइसेक्ट्स ए मॉलिक्यूल इनटू टू हाफ्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो जल्दी से यहां पर इस डेफिनेशन को नोट करिए, वीडियो पॉज करके, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट करिए, हेडिंग लिख करके प्लेन ऑफ सिमेट्री, वीडियो पॉज करके नोट करिए। उसके बाद फिर ये एग्जाम्पल नोट करिए, उसके बाद फिर जल्दी से ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री।
ध्यान समझिएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको एक मॉलिक्यूल दिया गया, बहुत ध्यान समझिएगा, हमको एक कोई मॉलिक्यूल दिया गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग समझिएगा। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर इस मॉलिक्यूल में यहां पर ऊपर CH3 लगा दिया गया, यहां H लगा दिया गया, ठीक है। इधर देखिएगा ध्यान से, इधर H लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया। यहां पर इस मॉलिक्यूल में यहां पर Cl लगा दिया गया, यहां H लगा दिया गया। इधर आ जाते हैं, यहां Cl है और यहां H है। और इस मॉलिक्यूल में हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट सीखना है। तो हम करेंगे क्या, इस मॉलिक्यूल में एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे, ध्यान समझिएगा, एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जिससे हम किसी भी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में चले, मतलब जितना इधर गए x डिस्टेंस उतना ही दूसरी तरफ x डिस्टेंस जाइए। तो यहां पर मिलने वाला ग्रुप और यहां पर मिलने वाला ग्रुप आइडेंटिकल होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए आप यहां से इस पॉइंट से इस तरफ चले, जितना डिस्टेंस आप इधर चले उतना ही डिस्टेंस आप अपोजिट डायरेक्शन में चलिए और यहां पर मिलने वाला ग्रुप और यहां पर मिलने वाला ग्रुप आइडेंटिकल हो। इस तरीके से आप हर पॉसिबिलिटी पे आप ऐसा करेंगे तो उस पॉइंट को कह दिया जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ध्यान सुनिएगा, एक बार रिपीट करता हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में एक ऐसा पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस तक चलने पर, अपोजिट डायरेक्शन में इधर गए x डिस्टेंस तो उसके अपोजिट में गए x डिस्टेंस, तो आपको सेम ग्रुप मिल रहे हो। इधर आए x डिस्टेंस तो उतना उधर भी गए, सेम ग्रुप मिल रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस तक चलने पर उस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उसको हम कह देते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ गया कि नहीं है? तो यहां पर इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमको ये एग्जांपल दिया गया, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये एक पॉइंट हमने बना लिया। अब इस पॉइंट से मैं इधर आता, ऊपर की तरफ चलता हूं, एक्चुअल में CH3 ऐसे ऊपर है, CH3 ऊपर है और H नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ ऐसे चलता हूं तो यहां पर मुझे CH3 मिल रहा है और ऐसे ही इसमें उसके अपोजिट चलता हूं, देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट से इधर मैं गया तो मुझे CH3 मिला, उधर गया तो मुझे CH3 मिला। इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस इधर गया उतना ही डिस्टेंस में इधर गया, CH3 मिल गया। फिर दूसरा कोई कलर यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से मैं इस तरफ गया तो मुझे चलिए इस पॉइंट से मैं इधर गया ऊपर की तरफ तो Cl मिला और इधर नीचे की तरफ आया तो भी Cl मिला, उतनी ही डिस्टेंस पे। इसी तरीके से इस पॉइंट से, ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट से मैं इस तरफ आया तो मुझे H मिला, यहां पर ये वाला H, और दूसरी तरफ गया तो ये वाला H मिल गया, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहां पर इस पॉइंट से इस तरफ गया तो H मिला, इधर गया तो ये वाला H मिल गया। मतलब हर तरफ मुझे सेम डिस्टेंस पर चलने पर सेम ग्रुप मिल जा रहा है, इधर H मिला तो उधर H मिल गया, इधर CH3 तो उधर CH3। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है, पहले दो ग्रुप लगा करके देखते हैं। यहां पर मान लीजिए पहले दो ग्रुप लगा करके कंसेप्ट को सीखते हैं। जैसे एज्यूम करिए यहां पर मिथाइल है, यहां पर हाइड्रोजन है, इधर यहां पर मिथाइल है और यहां पर हाइड्रोजन है। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूं तो मिथाइल मिला और नीचे की तरफ चला तो मिथाइल मिला। इक्वल डिस्टेंस पे उधर और इधर अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर मिथाइल मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भी चलना, ध्यान रखिएगा। इससे इधर गया तो H मिला और इस तरफ गया तो H मिला।
मतलब ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री की तरह काम करेगा। लेकिन इसी केस में मैं ऐसा करता हूं, कुछ ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान समझिएगा। यहां पर मैं ऐसा करता हूं, यहां मिथाइल लगा देता हूं और यहां पर भी मिथाइल लगा देता हूं, इधर H लगा दिया, इधर H लगा दिया। इस पॉइंट से मैं चला, इस तरफ गया तो मुझे मिथाइल मिला, लेकिन इधर आया तो मुझे मिथाइल नहीं मिला। यहाँ हाइड्रोजन मिल गया ना, मिथाइल नहीं मिला आपको, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, जबकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्लियर हुआ? सिंपल सी बात इतनी है। हमको अपोजिट डायरेक्शन में चलना है और अपोजिट डायरेक्शन में चलते समय आपको वही ग्रुप मिलना चाहिए उतनी ही डिस्टेंस पर, तो उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कह देंगे। इसको हम और अलग तरीके से समझते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर, इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं और सिंपल तरीके से। जैसे मान लीजिए हमने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है ना, यहां पर मैंने एक एटम रख दिया A, इधर रख दिया A, इधर रख दिया B, इधर रख दिया B। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं इधर गया तो मुझे A मिला, इधर आया तो भी मुझे A मिला, ठीक है। उसी में मैं यहां पर इस तरफ जा रहा हूं तो मुझे यहां पर B मिला, और इस तरफ गया तो मुझे B मिला। अपोजिट चलने पर इक्वल डिस्टेंस में सेम ग्रुप मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये सिंपल तरीका है सेंटर ऑफ सिमेट्री को फाइंड आउट करने का। करना क्या है आपको अपोजिट डायरेक्शंस में चलना है। अपोजिट डायरेक्शन में चलते समय आपको उतनी ही डिस्टेंस पर सेम ग्रुप मिलने चाहिए, तो हम कह देंगे वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर हमको उतनी ही डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप नहीं मिला तो हम कह देंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। जैसे मान लीजिए यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम यही एग्जांपल। यहां पर हमने लगा दिया A, यहां पर हमने लगा दिया A, इधर हमने लगा दिया B और इधर लगा दिया B, और पूछ ले इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। जरा ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट से आप इस तरफ गए तो आपको A मिला, और इस पॉइंट से इस तरफ आए तो आपको A नहीं मिला, सेम ग्रुप नहीं मिला। इसका मतलब आप कह देंगे यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, काम खत्म। एक भी पॉइंट ऐसा हो गया तो फिर आप बोल देंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री का बेसिक या फिर फंडामेंटल्स। क्लियर हुआ बात इतना? ऐसे इधर जा रहे थे, यहां पर मान लीजिए आपको B मिला है, तो इस तरफ आने पर B नहीं मिल रहा है, सेम ग्रुप नहीं मिला, तो आप कह देंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पर नहीं है। क्लियर हुआ बात इतना? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझाने का सिंपल सा तरीका क्या है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा पॉइंट बनाइए जिस पॉइंट से आप अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पर सेम ग्रुप आपको मिल जाए, तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। फिर रिपीट करता हूं, किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन पर इक्वल डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिल जाए तो वहां पर उसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कह देंगे। अगर एक भी ऐसा ग्रुप हो गया जो सेम नहीं मिला तो फिर उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं कह पाएंगे। क्लियर हुआ बात इतना? चलिए तो जल्दी से यहां पर हेडिंग लिखिएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। पॉइंट नोट करिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके पॉइंट नोट करिए। देखिए क्या लिखा गया, इट इज अ पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच लाइन्स ड्रॉन टू अपोजिट डायरेक्शन मीट सिमिलर पॉइंट्स और ग्रुप्स, सिमिलर पॉइंट्स और ग्रुप्स एट एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, सेम डिस्टेंस तक चलना है और आपको सिमिलर ग्रुप मिलने चाहिए, उसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कह देंगे। जल्दी से ये डेफिनेशन नोट करिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद ये एग्जांपल नोट करिए, वीडियो पॉज करके ये एग्जांपल नोट करिए। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए
अब यहाँ एग्जांपल्स देखेंगे। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट हो, ध्यान रखिएगा दोनों एब्सेंट हो, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा, और एसिमेट्रिक होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये हम पहले से ही जानते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया कार्बन, इससे यहां पर एक मॉलिक्यूल दिया गया जिसमें कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस मॉलिक्यूल में आप पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। आप कोई भी, जैसे मान लीजिए कार्बन है, ध्यान से इमेजिन करिएगा, कार्बन है, कार्बन से यहां फ्लोरीन लगा है, इधर क्लोरीन लगा है, इधर ब्रोमीन लगा है, इधर आयोडीन लगा है। आप किसी भी 3 एटम को लेकर के एक प्लेन बना लीजिए। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन, कार्बन और आयोडीन को लेकर के आपने एक प्लेन ड्रॉ किया। अब उस प्लेन को एक मिरर इमेज की तरह ट्रीट करने का प्रयास करिए तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर समझिएगा, मैंने क्या किया, फ्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन, इन तीनों को लेकर के एक प्लेन बना लिया, एक प्लेन ड्रॉ कर लिया। तो इधर मिरर में क्या मिल रहा है, क्लोरीन का मिरर आयोडीन, मिरर इमेज नहीं हो सकता, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होगा, आप ऐसे कहीं और भी ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। आप कहीं और भी ड्रॉ करिएगा तो आपको दिखेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर एब्सेंट है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए ऐसा करते हैं, कार्बन, ध्यान से, कार्बन, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन ऐसा ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इस फ्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन को अगर एक प्लेन में रख लेते हैं तो देखिए क्लोरीन का मिरर इमेज क्लोरीन दिखाई दे रहा है, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, आपने ऐसे एक प्लेन ड्रॉ किया तो क्लोरीन का मिरर इमेज क्लोरीन हो गया। सर मान लो ऐसा हो, ध्यान समझिएगा, सर एज्यूम करो कि ऐसा हो, ध्यान से देखिएगा, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। सर क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा। हम अभी यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये आप इस मॉलिक्यूल को देखिएगा, कार्बन, ये ब्रोमीन हो गया, एक आयोडीन हो गया, इधर एक क्लोरीन रख लो, इधर एक क्लोरीन रख लो। आप एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करो जिसमें ब्रोमीन, कार्बन और आयोडीन आ जाते हो। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान समझिएगा, कार्बन, यहां पर देखिए ब्रोमीन है, यहां ब्रोमीन है, इस कार्बन से इस तरफ यहां पर आयोडीन है, ध्यान से देखिएगा, कार्बन है ये, इधर यहां पर ब्रोमीन, इधर आयोडीन, इस तरफ एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन। आप क्या करिए, एक प्लेन ड्रॉ करिए, कहां से, ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन वाले प्लेन में ड्रॉ हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। काम की बात क्या है, कार्बन में अगर, तो यहां पर देखिएगा, ये एक्चुअल में आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे हो गया, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करके दिखाता हूं तो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। मैं क्या करता हूं, यहां पर, यहां आयोडीन को दिखा देता हूं और इधर मैं दिखा देता हूं क्लोरीन को। अब हम इन तीनों को लेकर के एक प्लेन बना लेते हैं। एक्चुअल में मॉलिक्यूल में यहां पर बोर्ड के प्लेन में दिखाया गया ना, ये तो मॉलिक्यूल 3 डायमेंशंस में है, 2D प्लेन में दिखा रहे, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बट आप उसको इमेजिन करिए, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखिएगा ध्यान से, कार्बन यहां पर है, इधर हो गया ब्रोमीन, इधर हो गया आयोडीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, प्लेन बनाया तो ब्रोमीन, कार्बन और आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन और आयोडीन तो उसी प्लेन में आ गए। अब क्लोरीन का मिरर इमेज क्लोरीन बन रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो जरा देखिए, ये इसको अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह ट्रीट करें तो क्या दिखेगा, क्लोरीन का मिरर इमेज क्लोरीन, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए कार्बन से कार्बन से एक ही कायरल सेंटर हो, ये कायरल सेंटर है, कार्बन से अटैच चारों ग्रुप डिफरेंट हो, मतलब एक कायरल सेंटर की कंडीशन, तो वहां पर हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहेगा। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आप सोचें
तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर सोचिए कि मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ, आप इधर गए तो आपको क्लोरीन मिला, ठीक है, दूसरी तरफ आपको कोई ग्रुप ही नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिला के बात क्या है भाई, आप समझिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन, इधर है फ्लोरीन, देखिएगा ये फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर आयोडीन है। आप यहाँ से फ्लोरीन की तरफ गए, उल्टी तरफ आपको कोई ग्रुप ही नहीं मिला। फिर आप इधर आयोडीन की तरफ गए, उस तरफ कोई ग्रुप ही नहीं मिला। आपको अपोजिट डायरेक्शन में कोई ग्रुप मिल ही नहीं रहा है। एक तरफ कोई ग्रुप मिला तो दूसरी तरफ कोई ग्रुप बैठा ही नहीं है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। कुल मिला के क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एसिमेट्रिक होगा, और अगर एसिमेट्रिक होगा तो फिर एसिमेट्रिक होगा तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। अभी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिया गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर ले लिया गया हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर समझिएगा क्लोरीन, और इधर ले लिया मान लीजिए ब्रोमीन। तो पहले तो आप इस मॉलिक्यूल के बिहेवियर को समझिए। अगर मान लीजिए ये हॉरिजेंटल में है, ये वर्टिकल में है, तो ये हॉरिजेंटल में होगा, तो ये वर्टिकल में होगा, ऐसे कुछ रहेगा, हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल, ऐसा कुछ रहेगा। मतलब यहां पर ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल है, तो इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट हो जाएगा। टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट हो जाएगा तो ऐसा नहीं रहेगा जैसा दिख रहा है। तो सर कैसा रहेगा, वो भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये मॉलिक्यूल कैसे रहेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मान लीजिए हाइड्रोजन दोनों बोर्ड के प्लेन में है, तो फिर यहां पर बैठा हुआ ब्रोमीन और क्लोरीन बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में अपवर्ड और डाउनवर्ड रहेंगे। ये हो गया। अब यहां पर मुझे ढूंढना है प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलिए पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री सोचते हैं। देखिए ये ब्रोमीन यहां ऐसे है ऊपर, और क्लोरीन कहाँ है, नीचे। ब्रोमीन यहां पर है, क्लोरीन नीचे है। मान लीजिए मैं इसी ब्रोमीन क्लोरीन को लेकर ऐसा एक प्लेन बना देता हूं। ध्यान से देखिए, ब्रोमीन यहाँ बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये वेज में दिखाया गया, ऊपर है यहाँ पर, ये ऐसे ऊपर की तरफ है, और क्लोरीन पीछे की तरफ है। मैंने यहाँ एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्रोमीन और क्लोरीन है ये दोनों तो इस प्लेन में ही आ जाएंगे। अब मुझे इधर क्या दिखेगा, इस H का मिरर इमेज H दिखेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अगर दो में से कोई एक भी सिमेट्री एलिमेंट आ गया, दो में से कोई एक भी सिमेट्री एलिमेंट आ गया, तो फिर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। चलिए फिर भी हम सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट बनाइए, इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ चलेंगे, तो यहां पर ऊपर की तरफ ऐसे चलेंगे ब्रोमीन मिलेगा, पीछे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों तो बोर्ड के प्लेन में है। फिर आप इस पॉइंट से नीचे की तरफ गए, पीछे की तरफ ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, तो वहां पे आपको क्लोरीन मिलेगा। लेकिन इसी को ऊपर लेके आएंगे, देखिए ऐसे है ये, इस पॉइंट से आप ऐसे ऊपर आए, यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से अंदर की तरफ ऐसे चले जाएंगे तो उधर क्लोरीन बैठा होगा। तो उस तरफ क्लोरीन है, लेकिन इधर आने पे आपको कुछ नहीं मिला। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दो में से कोई एक तो एलिमेंट आ गया ना सिमेट्री का। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री से कोई एक एलिमेंट तो आ गया ना। मतलब यहां पर दो में से कोई एक भी आ गया तो हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कैसा होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे यहां पर आपको अंदर की तरफ आप गए तो आपको क्लोरीन मिल गया, ठीक है ना। लेकिन जब ऊपर की तरफ चलेंगे
तो ये वेज में रहेगा, यहां आपको कोई ग्रुप नहीं मिलेगा, इधर क्लोरीन मिल गया उधर कुछ नहीं मिलेगा, नहीं कुछ नहीं मिला तो फिर क्या हो गया, सेम ग्रुप तो आएगा ही नहीं, ग्रुप ही नहीं उस तरफ, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये ऐसे देखिए, इसमें डायग्राम में सोचेंगे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ऐसा मतलब इस डायग्राम की जगह में ऐसे इमेजिन करिए, ब्रोमीन यहाँ पर है ऊपर, मैं इस पॉइंट से इधर चला, इस पॉइंट से इधर चला, ब्रोमीन मिला, पीछे की तरफ गया वहां कुछ नहीं है, क्यों, हाइड्रोजन दोनों तो बोर्ड के प्लेन में बैठे हैं। चलिए, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलिए मान लीजिए थोड़ा सा और एक अच्छा केस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको ऐसा दे दिया गया, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल है, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है, तो टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट होने के कारण क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट होने के कारण क्या होगा, ये अगर वेज पे एक हाइड्रोजन आया, ये वाला हाइड्रोजन मान लो वेज पे आ गया, तो फिर दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पे क्या रहेगा, डैश में, तो ये वेज डैश पे हो गया, तो फिर ये दोनों हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में आ जाएंगे। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री इमेजिन करते हैं, जरा सोचिएगा, ये हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से ऐसे ऊपर है, ये वाला हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से पीछे है, और ये दोनों हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में है। आप यहाँ एक प्लेन ऐसे ड्रॉ करिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन उस प्लेन में आ जाएंगे, और ये H इस H का मिरर इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको मिल जाएगा। रटना नहीं है, लॉजिकली समझना, ये हाइड्रोजन ऐसे ऊपर है और ये वाला हाइड्रोजन डैश में दिखाया वो अंदर है, ये हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से ऊपर है और ये वाला हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरफ है, और ये दोनों हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में है। हमने यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ किया, तो ये वाला H दोनों उस प्लेन में ही आ गए, ये कार्बन तीनों बोर्ड के प्लेन में आ गए, और ये जब यहाँ प्लेन देखेंगे तो ये दोनों H एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, तो कुल मिला के प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए ढूंढने के लिए आप यहाँ पर पॉइंट बनाए, आप इस तरफ आए तो आपको क्या मिला, H मिला, इधर आपको H मिल गया, और जब पीछे की तरफ चलेंगे आप तो आपको वहां कुछ भी नहीं मिलेगा, इधर H मिला उधर कुछ नहीं मिला। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर आप इस तरफ आए, आपको यहाँ H मिल गया, लेकिन इस तरफ गए तो आपको यहाँ पर फिर से कुछ नहीं मिला, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दो में से कोई एक भी अगर प्रेजेंट हो गया तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाएगा, और मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाएगा तो उसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ बात इतना। अगली कंडीशन पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसमें ऐसा एग्जांपल लिया, ध्यान से समझिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर हमने ले लिया CH3, इधर हमने ले लिया हाइड्रोजन, इस तरफ भी हमने CH3 हाइड्रोजन ले लिया, मतलब इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट कर दिए, इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट कर दिए। अब क्या होगा, यहां पर हमने मान लीजिए CH3 और H ले लिया। अब क्या होगा, जैसा ये दिख रहा वैसा रहेगा क्या, सर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल, अगर ये दोनों बोर्ड के प्लेन में होंगे तो ये दोनों बोर्ड के प्लेन से ऊपर नीचे रहेंगे, या फिर अगर ये दोनों बोर्ड के प्लेन में रहेंगे CH3 और H, तो फिर ये दोनों बोर्ड के प्लेन से ऊपर नीचे रहेंगे। चलिए समझते हैं इसी बात को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, मैंने बोल दिया कि यहाँ पर बैठा हुआ CH3 और H बोर्ड के प्लेन में है, तो फिर इधर पे बैठे हुए दोनों CH3 और H बोर्ड के प्लेन से ऊपर नीचे रहेंगे, मतलब कोई एक ऊपर और दूसरा नीचे। चलिए दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ दिखा दिया कि ये टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट हो जाएगा ना, यहाँ पर ये हो गया अपना CH3, तो H कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। अब हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर सोचते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। ये CH3 बोर्ड के प्लेन से ऊपर है, ये CH3 बोर्ड के प्लेन से ऊपर है, और H बोर्ड के प्लेन से पीछे है, ठीक है।
ये CH3 और H बोर्ड के प्लेन में है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, CH3 यहाँ पर है और H पीछे है, तो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर क्या करिए, इन दोनों को भूल जाइए। कैसे भूल जाएंगे भाई, CH3 ऊपर है, H पीछे, तो बोर्ड का प्लेन जब यहाँ पर हम ऐसे प्लेन ड्रॉ करेंगे तो ये CH3 ऊपर बैठा वाला CH3 और पीछे बैठा वाला H इसी प्लेन में आ जाएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल रहे हैं, CH3 यहाँ ऊपर है और H पीछे है, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ प्लेन ड्रॉ करेंगे तो जो यहाँ पे CH3 बैठा है इस प्लेन में आ जाएगा, जो H पीछे बैठा है वो भी इसी प्लेन में आ जाएगा। इधर देखते हैं, CH3 और H एक दूसरे के क्या मिरर इमेजेस हैं, आंसर है सर नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाई दे रहा है। सर और कोई हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या, चलो ढूंढ लेते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। चलिए यहां पर चल, मान लो ऐसे प्लेन ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, तो ये CH3 ऊपर है, ऐसे यहां पर है CH3, यहां पर ये इस कार्बन से यहां पर CH3 ऐसे बैठा है, यहां पे नहीं है, ये बोर्ड के प्लेन से ऊपर है, और वो वाला CH3 बोर्ड के प्लेन में है। ऐसे ड्रॉ करो, ये ऊपर है और वो प्लेन में, मिरर इमेज बन ही नहीं रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, इस पॉइंट से हम इधर आए तो CH3 मिला, एक्चुअली में इधर कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ऐसे ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट से आप ऐसे ऊपर की तरफ गए हैं, यहां पर CH3 मिला आपको, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ गए CH3 मिला, इसी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पे चलेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब यहां पर आपको CH3 मिल गया और दूसरी तरफ आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो यहां पर हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है। POS COS दोनों एब्सेंट है, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एसिमेट्रिक हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर शो करेगा, इनएक्टिव है तो भी शो कर सकता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी नहीं है। फिर रिपीट करता हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी नहीं है। इनएक्टिव कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक दो और अच्छे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हमको ऐसा दे दिया है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर ले लिया CH3, यहां पर ले लिया H, यहां पर ले लिया CH3, और यहां पर ले लिया H। हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल, कैसा इन्वायरमेंट हो गया, स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट हो गया। स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढो, तो कहीं और मिले चाहे नहीं मिले, जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल रखा है उसी प्लेन में आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा कि नहीं, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया। ये कौन सा प्लेन है, दिस इज मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, बस काम खत्म हो गया, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखते हैं, सेंटर पे चले जाओ, इधर आओगे CH3 मिलेगा, उधर जाओगे CH3 मिलेगा। अभी तो प्लेन में है ना, ये CH3 और ये CH3 प्लेन में है, यहां से इस तरफ जाओ CH3 मिला, इधर आ जाओ CH3 मिला, इस पॉइंट से इधर आओ H मिला, इससे अपोजिट जाओ H मिला, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है इस केस में, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है इस एग्जांपल के अंदर। तो POS COS दो में से कोई एक भी आ जाए तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, और सिमेट्रिक हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। चलिए ये हो गया, अगला एग्जांपल देखते हैं। किसी ने हमको ये मॉलिक्यूल दे दिया,
ये मॉलिक्यूल दे दिया और पूछ लिया कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढिएगा, बस काम खत्म। तो पहली बात यहां पर हम इस कार्बन पे देखते हैं, ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है। अगर sp3 हाइब्रिड है तो इसकी वजह से अगर ये ऑक्सीजन और ये कार्बन बोर्ड के प्लेन में होंगे तो ये ऊपर नीचे होंगे, मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसा नहीं रहेगा जैसा दिख रहा है। तो सर कैसा रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ये मॉलिक्यूल कैसे रहेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये ऑक्सीजन अगर ये बोर्ड के प्लेन में आ गया तो दूसरी तरफ वाला बोर्ड के प्लेन से ऊपर नीचे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे ऊपर आ गया, ये वाला पार्ट ऐसे नीचे चला गया। एक्चुअल में ये ऑक्सीजन बोर्ड के प्लेन से पीछे की तरफ है और ये कार्बन बोर्ड के प्लेन से ऊपर की तरफ है, ऐसा है। क्लियर हुआ। अब यहां पर जरा ध्यान से देखते हैं, पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं। मान लीजिए जो ऊपर नीचे है ये वाले, इसको मैंने बोर्ड के प्लेन में ले लिया, ये ऊपर है, ये कार्बन ऐसे ऊपर है यहाँ पर, इमेजिन करिए ये वेज पे दिखाया है इसको, ये ऊपर है यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन पीछे है। इसको मैंने बोर्ड के प्लेन में ले लिया, सॉरी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए जो प्लेन बनाया उस पे देख लिया। तो ये वाला कार्बन, ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये ऐसे है, यहाँ पर कार्बन है, और ये ऑक्सीजन बोर्ड के प्लेन से पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है। पीओएस के लिए मैंने ऐसा प्लेन ड्रॉ किया, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन उस प्लेन में आ गया। क्या इस ऑक्सीजन का मिरर इमेज ये कार्बन है? नहीं, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है आपको, है ना। फिर रिपीट करता हूँ, ये कार्बन एक्चुअल में यहाँ पर ये जो कार्बन है बोर्ड के प्लेन से ऊपर है, और ये ऑक्सीजन बोर्ड के प्लेन से पीछे है। देखिए डैश पे दिखाया पीछे है, वेज पे दिखाया ऊपर है। हम क्या करते हैं, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन को प्लेन में ले लेते हैं, ले लिया। अब इस ऑक्सीजन का मिरर इमेज ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कार्बन बैठा है, मतलब ये मिरर इमेजेस नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए इस पॉइंट से मैं इस तरफ गया तो मुझे ऑक्सीजन मिला, इसके पीछे जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? ये ऊपर है ना, ये कार्बन ऊपर है यहाँ पर, और ये वाला ऑक्सीजन पीछे है। समझिएगा ध्यान से, आप इमेजिन करिए, आप इस पॉइंट से इधर गए, बोर्ड के प्लेन में चल रहे हैं, ऑक्सीजन है, बोर्ड के प्लेन में इधर आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? ये ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ी है, ये ऑक्सीजन तो पीछे की तरफ बैठा हुआ है। या समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है, ये कार्बन यहाँ पर है और ऑक्सीजन यहाँ पर है। इस पॉइंट से आप यहाँ गए, ऑक्सीजन मिला, पीछे आए कुछ नहीं मिला। क्यों? ऑक्सीजन तो यहाँ बैठा हुआ है। फिर से इमेजिन करिएगा, कार्बन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, इस तरफ ये वाला कार्बन यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर है। देखिएगा ध्यान से, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और इधर जाइएगा तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर है और कार्बन यहाँ पर है। इधर गए आपको ऑक्सीजन यहाँ मिल गया, ये ऑक्सीजन मिल गया, पीछे आए कुछ नहीं मिला। क्यों? कार्बन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है। क्लियर हुआ बात इतना? ये ऐसी कहानी है। तो काम की बात यहाँ पर क्या है कि इस मॉलिक्यूल को देख करके बहुत से लोग गलती कर देते हैं। जब आप यहाँ पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ना तो पीओएस है ना सीओएस है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है,
तो मॉलिक्यूल के लिए क्या बोले, मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक? सर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इस तरीके से अलग अलग केसेस को समझ सकते हैं। काम की बात यहां पर क्या है कि अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना आना चाहिए, और कुछ खतरनाक काम नहीं है। और एक चीज जान लीजिए, आपके एग्जाम में ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं आता, ऐसे सिंपल एग्जाम्पल ही आते हैं। मतलब जो इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं उन्हीं में से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए तो पहले लिखिएगा जल्दी से। POS COS एब्सेंट, एसिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, पहले इसको नोट कर लीजिए। एक कार्बन है, उसे चारों डिफरेंट ग्रुप है, इसको नोट करिए पहले। ठीक है, अब इसको नोट करिए। उसके बाद ये नोट करिए, इसका ये नोट करिए। ये अलग एग्जाम्पल है ना, ये अलग एग्जाम्पल है, तो पहले इस एग्जाम्पल को नोट करिए। यहां लिख लीजिएगा टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट। टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट वो चेक करना हम पहले ही सीख चुके हैं। अब ये नोट करिए, वीडियो पॉज करके इस एग्जाम्पल को नोट करिए। और अब इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर साइक्लोहेक्सेन ले लिया, इस साइक्लोहेक्सेन में यहां पर हमने यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया कंटिन्यूसली, 3 है यहां पर मिथाइल और तीनों वेज पर है। तीन मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और इस तरफ मैंने 3 मिथाइल लगा दिए डैश पोजीशन पर, मिथाइल मिथाइल और मिथाइल। मतलब ऐसा समझिएगा, ये मिथाइल ऊपर है, ये मिथाइल ऊपर है, ये मिथाइल ऊपर है, और ये मिथाइल नीचे नीचे नीचे, ऐसा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं पहले। मान लीजिए इस पॉइंट पे हम गए, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे ये मिथाइल ध्यान रखिएगा यहाँ ऊपर है, ऐसे ऊपर की तरफ गए तो मिथाइल मिलेगा। इससे नीचे जाएंगे तो यहाँ देखो मिथाइल मिलेगा। ऊपर की तरफ गए अप, और नीचे की तरफ गए डाउन,
अप डाउन दोनों में मिथाइल मिल गया। इस तरीके से इधर इधर गए, अप डाउन, ऊपर गए, ये मिथाइल ऊपर है ना, यहां पे ऐसे गए ऊपर की तरफ, अप डाउन, अप हो गया, ये भी अप हो गया, इधर डाउन डाउन, अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है। आपको क्या मिला, ऊपर की तरफ गए, यहां देखिए ऊपर मिथाइल, नीचे गए यहां मिथाइल। ठीक है, चलिए समझिएगा फिर से एक बार ध्यान से, ध्यान समझिएगा। ये मिथाइल यहां ऊपर है, ऐसे एक एक को पकड़ते हैं। ये मिथाइल ऐसे यहां ऊपर है और ये वाला मिथाइल ऐसे पीछे की तरफ, इस पॉइंट से आप यहां आए, इस जगह पे आपको मिथाइल मिल गया, उसी लाइन को पीछे की तरफ खींच के ले गए, ये वाला मिथाइल पीछे आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर इस मिथाइल को देखिए, ये ऐसे ऊपर है यहाँ पर, ये बोर्ड के प्लेन से यहाँ पर इस जगह पे मिथाइल है, इस जगह पे ये मिथाइल है, ये यहाँ से आप ऐसे ऊपर गए, मिथाइल मिला। अब आप इसी से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला मिथाइल पीछे की तरफ मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये दोनों भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आपको यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पर सेम ग्रुप मिल रहा है या सिमिलर ग्रुप मिल रहा है, तो हम कह देंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ऐसे जरूरत नहीं देखने का, क्यों नहीं, एक भी सिमेट्री एलिमेंट आ गया तो अपना काम हो गया ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आ गया तो अच्छा ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने की जरूरत वैसे है नहीं, फिर भी चलो चेक कर लेते हैं। ये मिथाइल ऊपर है और ये मिथाइल नीचे है, यहां से प्लेन बना लो। तो ये वाला मिथाइल, ऊपर वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल, ऊपर वाला ये मिथाइल और ये नीचे वाला मिथाइल इसी प्लेन में आ गए। अब जरा देखो, ये दोनों मिरर इमेज, ये दोनों मिरर इमेज, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। मॉलिक्यूल कैसा हो गया, मॉलिक्यूल हो गया सिमेट्रिक और ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए ये सब में जो एग्जांपल आपको करा रहा हूं उसके पीछे पर्पज क्या है, आपको प्रैक्टिस कराना, आप कंसेप्ट अच्छे से सीख जाएं, ये पर्पज है इसके पीछे का। चलिए देखिएगा, मान लीजिए ऐसा आपको एग्जांपल दिया गया, ये दिया गया, यहां पर मिथाइल, इधर मिथाइल, यहां मिथाइल, यहां सब जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिया। चलिए चेक करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। इस पॉइंट से चलिए, जरा ध्यान से देखिए, आप यहां ऊपर की तरफ गए, मिथाइल मिला, एक्चुअल में वेज में है ना, तो ये मिथाइल यहां बैठा हुआ है इस जगह पे, ये मिथाइल यहां पर है, ऐसे है, ये मिथाइल है, ऊपर की तरफ गए मिथाइल मिला। इसी लाइन से पीछे की तरफ जाएंगे तो मिथाइल नहीं मिलेगा, क्यों सर, ये तो ऊपर बैठा है ना यहाँ पे, पीछे क्या मिलेगा आपको, H मिलेगा। एक्चुअल में यहाँ पर बैक साइड में कौन है, H बैठा है। अब आप इस पॉइंट से अप जाएंगे, अप ऊपर, तो मिथाइल मिलेगा, और इस पॉइंट से डाउन जाएंगे तो आपको H मिलेगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पर नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ लेते हैं, है कि नहीं चेक कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये मिथाइल वेज पे है, ये मिथाइल वेज पे है, पीछे H डैश पे है, पीछे H डैश पे है। यहां एक इमेजिनरी प्लेन बनाइए,
तो क्या होगा, ये मिथाइल, ऊपर वाला मिथाइल, पीछे वाला हाइड्रोजन, ये ऊपर वाला मिथाइल और पीछे वाला हाइड्रोजन, ये सब उसी प्लेन में आ जाएंगे। तो ये H, ये मिथाइल, यहाँ बैठा हुआ मिथाइल और इसके पीछे वाला H, मिथाइल पीछे बैठा वाला H, ये वाला H और ये मिथाइल और ये दोनों कार्बन, ये सब इसी प्लेन में आ जाएंगे। तो इन सबको ध्यान मत दीजिए। अब बचा क्या, इस मिथाइल का मिरर इमेज मिथाइल, इस मिथाइल का मिरर इमेज मिथाइल, और ऐसे ही हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन, क्योंकि ये डैश पे ये भी डैश पे मिरर इमेज बन जाएगा। तो ये पीछे की तरफ है मिथाइल, वो वाला मिथाइल भी पीछे है, दोनों मिरर इमेज बन रहे होंगे। ये मिथाइल ऐसे ऊपर है, ये मिथाइल भी ऐसे ऊपर है, देखो मिथाइल मिथाइल मिरर इमेज बन रहा है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर आ गया। कोई एक सिमेट्री एलिमेंट आ गया तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, और सिमेट्रिक हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सिमेट्रिक हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। चलिए, तो ये एग्जांपल, इस एग्जांपल का भी पर्पज वही है, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट सिखाना, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन GI शो करेगा, किसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है, और ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। इस तरीके का आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन। अब मॉलिक्यूल को देखिए, हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, इन्वायरमेंट कैसा है, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है। टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट हो गया तो GI पॉसिबल नहीं है, पहली बात, काम खत्म हो गया। अब OI की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है, यहां पर देखिए, यहां पर इस कार्बन से क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट है, इस कार्बन से क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट है, तो यहां पर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कैसे। ये क्लोरीन बोर्ड के प्लेन से ऊपर की तरफ रहेगा, तो फिर ये हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से पीछे की तरफ रहेगा। अब इमेजिन करिए आप यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री को, क्लोरीन ऐसे है ऊपर की तरफ, ध्यान रखिए क्लोरीन ऊपर है और ये हाइड्रोजन नीचे है, क्लोरीन यहां ऊपर है, हाइड्रोजन पीछे है, और ये क्लोरीन हाइड्रोजन प्लेन में है। जरा ध्यान से देखिए, क्लोरीन यहां पर है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, आपने एक यहां प्लेन ड्रॉ किया। जब ये प्लेन ड्रॉ किया तो उसमें क्या हुआ, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये तीनों कार्बन तो उसी प्लेन के अंदर घुस गए। अब जरा देखो, क्लोरीन का मिरर इमेज हाइड्रोजन है क्या, नहीं, तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढो, इस पॉइंट से क्लोरीन, ध्यान से देखो ऊपर है, यहां पर है क्लोरीन, यहां नहीं है बोर्ड के प्लेन में, ऊपर है, यहां क्लोरीन है। इस पॉइंट से आप ऊपर आए, क्लोरीन मिला, इस पॉइंट से पीछे गए, कुछ नहीं मिला, क्योंकि क्लोरीन तो बोर्ड के प्लेन में बैठा है। तो यहां पर आप ऊपर की तरफ आए, अप, आपको क्लोरीन मिल गया। डाउन गए, कुछ भी नहीं मिला, क्यों, क्योंकि क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में बैठा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो कुल मिला के मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, आपको ऐसा दे दिया, मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिथाइल, ऐसा दे दिया। पहले तो इन्वायरमेंट पहचानिए, वो अपन पहले सीख चुके हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल।
अगर ये हॉरिजेंटल है तो ये वर्टिकल होगा। इन्वायरमेंट कैसा है? टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भूल जाइए, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट होने की वजह से क्या होगा? ये दोनों जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं होंगे, तो सर कैसे होंगे? यहाँ पर अगर ये मिथाइल बोर्ड के प्लेन से ऊपर की तरफ आया, मिथाइल अगर बोर्ड के प्लेन से ऊपर की तरफ आया तो हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से पीछे की तरफ भाग जाएगा। मिथाइल अगर बोर्ड के प्लेन से ऊपर की तरफ आया तो हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से पीछे की तरफ आ जाएगा। ये एक्चुअल में ऐसा है। अब आप यहाँ पर पीवस सीवस ढूंढिए, तो ये एक्चुअल में अगर ध्यान से देखिएगा तो यही वाला केस तो हो गया। जरा ध्यान से देखिए, ये क्लोरीन हाइड्रोजन ये दोनों डिफरेंट, क्लोरीन हाइड्रोजन ये दोनों डिफरेंट, ये बोर्ड के प्लेन से ऊपर नीचे, ये बोर्ड के प्लेन से ये बोर्ड के प्लेन में, बिल्कुल वैसा ही कहानी है। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान से देखिएगा, रटना कुछ नहीं है, लॉजिक समझना है। ध्यान से देखिएगा, ये मिथाइल बोर्ड के प्लेन से ऊपर है, ये हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से पीछे है। मिथाइल बोर्ड के प्लेन से ऊपर है, हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से पीछे है। वेज का मतलब आप जानते हैं, बोर्ड के प्लेन से ऊपर लाते हैं, डैश मतलब बोर्ड के प्लेन से पीछे की तरफ जाते हैं। मिथाइल ऐसा नहीं है जैसा बोर्ड के प्लेन में लग रहा है आपको, ये एक्चुअल में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ। तो बेटर है प्लेन ड्रॉ करो और उसमें इस मिथाइल हाइड्रोजन दोनों को रख लो। तो ये मिथाइल यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। ये अब क्या हुआ, ये जब प्लेन ड्रॉ किया हमने यहाँ पर हाइपोथेटिकल प्लेन, ये प्लेन है एक, तो ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन उस प्लेन में आ गए, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन उस प्लेन में आ गए, तो ये सब इतना प्लेन में आ गया। अब बाकी बचे हुए पार्ट को देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एक लाइन, मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अब इस प्लेन में क्या क्या हुआ, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन इसी प्लेन में घुस चुके हैं, इसको ध्यान ही मत दो। अब जरा देखो, कार्बन कार्बन मिरर इमेज, कार्बन कार्बन मिरर इमेज, कार्बन कार्बन मिरर इमेज, कार्बन कार्बन मिरर इमेज, लेकिन मिथाइल हाइड्रोजन नॉन मिरर इमेज, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है। तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? तो आंसर नहीं सर, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ये हो गई बात यहां पर। दूसरी बात करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढना। यहां से इस पॉइंट से जाओ, इस पॉइंट से आप यहां तक हाइड्रोजन तक आने के लिए क्या करोगे? डाउन जाओगे, नीचे जाओगे। चलो नीचे आके हाइड्रोजन पीछे की तरफ है ना, तो आप एक्चुअल में ऐसे नहीं चल रहे हो जैसा दिख रहा हो, आप अंदर की तरफ जा रहे हो, ऐसे समझिएगा। ये बोर्ड का प्लेन है, आप ऐसे अंदर की तरफ जा रहे हो, अंदर की तरफ हाइड्रोजन मिला। अब ऊपर की तरफ आओ, यहाँ कुछ नहीं बैठा है, क्यों? ये तो बोर्ड के प्लेन में है। तो एक्चुअल में क्या है, आप ऐसे ऊपर आने वाले हो, ऐसे, ठीक है ना। जब ऊपर जाओगे अप, अपोजिट डायरेक्शन में अप, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। मॉलिक्यूल कैसा हो गया? एसिमेट्रिक हो गया। एसिमेट्रिक हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये बात हम बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर से लेना देना नहीं है। कायरल सेंटर हो या ना हो, हमको बहुत दिमाग नहीं लगाना, हमको दिमाग लगाना है मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होना चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं बोलूं ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एसिमेट्रिक होना जरूरी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कहानी अलग होगी, वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये हो गई बात। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, थर्ड। देखिएगा ध्यान, जैसे ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्चुअल में पुरानी कहानी है ये, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने बाइफिनाइल सिस्टम लिया, इस बाइफिनाइल सिस्टम में यहां पर हमने बल्की ग्रुप लगा दिया। मान लीजिए यहां पर हमने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, यहां पर क्लोरीन लगा दिया, इधर क्लोरीन लगा दिया, और यहां पर भी टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, बल्की ग्रुप लगा दिया। जरूरी नहीं कि यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल जैसा बल्की ग्रुप हो, मिथाइल जैसा छोटा ग्रुप रहेगा तो भी काम चल जाएगा। अब हमको ढूंढना है यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहली बात तो सोचेंगे भैया यहाँ पर होगा क्या, ये ऐसे रहेगा क्या? आंसर सर ऐसे नहीं रहेगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस मॉलिक्यूल के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं रहेगा। ये मॉलिक्यूल कैसे रहेगा? स्टेरिक क्राउडिंग के कारण। मान लीजिए यहां पर ये टर्सरी ब्यूटाइल और ये क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में रहते हैं, तो फिर ये स्टेरिक रिपल्सन के कारण ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में ये वाला बेंजीन आ जाएगा,
ये कुछ ऐसा हो गया। ये हम जीआई के समय पर ये हम कहानी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वापस इस पे टाइम वेस्ट करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूं। ठीक है, अब ये टर्सरी ब्यूटाइल ऐसा है एक्चुअल में, और ये क्लोरीन ऐसा है। ये वेज पे चला गया एक्चुअल में, इसको भी वेज पे दिखा देता हूं। ये चलो थोड़ा सा छोटा ग्रुप ले लेता हूं तो थोड़ा सा समझाना इजी हो जाएगा। मान लो यहां पर मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल, तो क्या हुआ ये कुछ ऐसी कहानी हो गई। तो इन्वायरमेंट कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट हो गया। टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है तो जीआई तो भूल जाइए, जीआई के लिए स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट होना चाहिए, पहले ही डिस्कस कर चुके। अब ढूंढते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जरा देखिएगा, ये मिथाइल ऐसे बोर्ड के प्लेन से ऊपर है और ये क्लोरीन बोर्ड के प्लेन से पीछे है। इसी को एक प्लेन बना लीजिए। जब इसी को प्लेन बनाएंगे, जब इसी को आप प्लेन बनाएंगे तो ये क्लोरीन सॉरी ये मिथाइल, ये क्लोरीन और ये पूरा रिंग प्लेन में आ जाएगा। क्या मिथाइल का मिरर इमेज क्लोरीन है? नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढिए, इस पॉइंट से प्लेन में चलिए तो मिथाइल मिलेगा, लेकिन इससे नीचे जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन तो पीछे है और मिथाइल ऊपर है। एक्चुअली मिथाइल यहाँ बैठा है, मिथाइल यहाँ बैठा है, क्लोरीन पीछे बैठा है। आप ऐसे गए तो मिथाइल मिला, ऐसे आए कुछ नहीं मिला, क्योंकि मिथाइल यहाँ पर है, बोर्ड के प्लेन से ऊपर है। ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है। आप यहां से गए, मिथाइल ग्रुप मिल गया, इधर आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो यहां पर देखिए, ये मिथाइल ग्रुप यहां है और क्लोरीन इधर पीछे है। तो आप ऐसे चलेंगे यहां तो यहां तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि मिथाइल तो ऐसे बैठा हुआ है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है यहाँ पर, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? एसिमेट्रिक हो गया। मॉलिक्यूल कैसा हो गया? एसिमेट्रिक हो गया। तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ बात इतना? तो ये हो गया यहां पर एक और अच्छा क्वेश्चन जो पुराने कंसेप्ट पर ही बेस्ड, हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी पर बेस्ड। ठीक है ना, ये पुराने कंसेप्ट पर ही बेस्ड। ठीक है, अब पूरी कहानी से एक चीज समझ में आ गया कि अगर ये हमको ऐसा सिस्टम दिखे, पॉलीइन का कॉन्जुगेट लगातार जुड़े हुए कम्युलेटिव पॉलीइन का ऐसा सिस्टम मिले जहां पर इस टर्मिनल से दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, इस टर्मिनल से दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, तो GI और OI में से कोई एक शो जरूर करेगा। ऐसा कम्युलेटिव सिस्टम हो, यहां पर दोनों डिफरेंट हो, यहां पर दोनों डिफरेंट हो, तो GI और OI में से कोई एक जरूर शो होगा। अगर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट हो गया तो GI शो कर देगा, और अगर टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट हो गया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। मैंने आपको एक बात क्लियर किया है कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो डेफिनेटली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो भी कर सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी नहीं है। कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ बात इतना? मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा ही। क्लियर हुआ बात इतना? वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी उसमें कोई आप टेंशन नहीं लीजिए। ये हो गया, तो जल्दी से इसको नोट करिए, पहले इसको नोट करिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो एग्जांपल लिया गया यहां पर देखिए, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से ऊपर नीचे, क्लोरीन हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में, और ये एग्जांपल लिया गया
मिथाइल हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से ऊपर नीचे, मिथाइल हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में, यहां से जुड़े हुए दोनों डिफरेंट, यहां से जुड़े हुए दोनों डिफरेंट, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा सीधा सीधा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाइफेनाइल को देखिए, ये भी वही सिस्टम है, इससे जुड़े हुए दोनों डिफरेंट, यहां पर दोनों डिफरेंट होने चाहिए, जरूर है, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, लेकिन स्टेरिक रिपल्सन के कारण ये ऐसा हो गया, तो ये दोनों बोर्ड के प्लेन से ऊपर नीचे, ये दोनों बोर्ड के प्लेन में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर दिया, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया। चलिए जल्दी से नोट करिए। तो तीनों एग्जाम्पल एक्चुअल में एक ही जैसे हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे तो तीनों एग्जाम्पल एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, उसके बाद इसको नोट करिए। और अब उसके बाद ये थर्ड नंबर नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री का पूरा कंसेप्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑप्टिकली एक्टिव का कंसेप्ट। काम की बात यही है कि कायरल सेंटर पे ध्यान मत दीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पे ध्यान दीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, बात समझ में आ गया कि नहीं है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव है, तो सिर्फ आप ध्यान दीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। हाँ, एक चीज आप कह सकते हैं, अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो कंपाउंड ऑप्टिकली कंपाउंड एसिमेट्रिक होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पुरानी कहानी है, इसको वापस से रिपीट करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके रखिए, इसके अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट। थैंक यू।